स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आयुर्भास्कर चैनल है, आयुर्भास्कर ऐप है, वो आपकी तैयारी जो भी कंपटीशन आप किसी भी स्टेट के हो, चाहे आप हिमाचल प्रदेश के हो, हरियाणा के हो, मध्य प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश के हो, किसी भी स्टेट से हो, भारत के हो और आयुर्वेद के किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे अच्छी तैयारी जो है हमारे द्वारा कराया जाता है। तो इस तैयारी से रिलेटेड एक जो कोर्स है जो कि आयुर्वेद डिस्पेंसर का है वो हमारे थ्रू कराया जा रहा है, उसमें तैयारी जो है हमारे द्वारा कराई जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग जगहों पे तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी तैयारी जो है अलग तरीके से कराते हैं और हमारे प्रिपरेशन का तरीका भी अलग है और उसी से रिलेटेड जो आज की क्लास है हम आपको YouTube पे देने वाले हैं ताकि आप समझ सकें कि नहीं आपकी तैयारी यहाँ पे किस तरीके से हो रही है। तो आज की जो क्लास है वो आयुर्वेद डिस्पेंसर जो उपवैद्य हैं उनकी क्लास होगी। और आप सभी को बता दें कि आयुर्वेद जो उपवैद्य हैं, आयुर्वेद डिस्पेंसर हैं, हमारे ऐप आयुर्भास्कर पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आयुर्वेद डिस्पेंसर की भर्ती से रिलेटेड तैयारी जो है हमारे थ्रू कर रहे हैं, हमारे द्वारा उनकी तैयारी कराई जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्य शिक्षा का जो विषय है ख़त्म कर दिया गया है, वो भी बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ख़त्म कराया गया और बहुत ही जल्दी हम आपकी टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं। जैसे ही कुछ और सब्जेक्ट जो है, जैसे अभी जो है हम द्रव्यगुण विज्ञान ऐप पे स्टार्ट करेंगे और द्रव्यगुण विज्ञान और जो आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्य शिक्षा है उसके टेस्ट भी आपको कराए जाएंगे। हम दूसरे की तरह पढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं, दूसरे लोग हमारे जैसा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए बहुत सारे चैनल वाले ऐसे हैं MCQ क्वेश्चन लेकर के बैठ जा रहे हैं और स्क्रॉल करके बता रहे हैं जिसमें बहुत सारी गलतियां भी हैं और उससे आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तैयारी का जो डायरेक्शन है आप भटक जाओगे और आपके सिलेक्शन में बाधा होगी। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर सही डायरेक्शन में, सही दिशा में अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारा जो चैनल है आपके लिए है, हमारी जो क्लासेस हैं जो ऐप पे चल रही हैं आपके लिए हैं। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। देरी किस बात की है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपके जनवरी में होने हैं। तो आप जल्दी से जल्दी आयुर्भास्कर ऐप प्ले स्टोर से जाइए, वहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए, क्लासेस परचेज कीजिए और अपनी स्टडी जो है स्टार्ट कीजिए। अगर आपको दिक्कत आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ पे ऐप का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक पे चलते हैं कि आज की जो क्लास है वह आयुर्वेद डिस्पेंसर जो कि हरियाणा के हैं, उपवैद्य हैं, उनकी तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है, वह जो सब्जेक्ट है वह है द्रव्यगुण विज्ञान। द्रव्यगुण विज्ञान, बस इसमें हम कुछ टॉपिक को आपको समझाएंगे और आप इसे मन करे तो अपना डेमो समझ करके देख लीजिए कि क्लासेस कैसी हमारी चलती हैं। यूट्यूब पे हम डिटेल क्लास इसलिए नहीं डालते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्लास वाइज जो टॉपिक आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू दिया जा रहा है वो कॉपी करते हैं, कंटेंट चोरी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए प्राइवेसी के लिए हमारी जो क्लासेस हैं ऐप पे ही बहुत डिटेल तरीके से चलती हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको समझा दें कि द्रव्यगुण विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें प्लांट से रिलेटेड जो भी औषधि पौधे हैं और उनसे जो दवाइयाँ तैयार की जाती हैं उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित जो टॉपिक है यहाँ पे पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं, जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं उनके बारे में आपसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसा कि आपको पता होगा आपके सिलेबस में, जो आपके एग्ज़ाम का सिलेबस है उसमें 127 मेडिसिनल प्लांट का इंट्रोडक्शन पूछ दिया है। 127 पौधों के बारे में इनका एक परिचय, इनका पर्याय कि इनका अलग नाम क्या है, पर्यायवाची, इनके अलग अलग नाम कौन कौन से हैं, किस प्रयोग में लिए जाते हैं, औषधि गुण क्या है। तो 127 जो पौधे हैं आपके एग्जाम के सिलेबस में सम्मिलित किए गए हैं। इनके गुण आपको जानने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाले हैं वह टॉपिक है जो औषधि गुण हैं, औषधि गुण हैं या जो प्रारंभिक जो द्रव्य हैं आयुर्वेद द्रव्यगुण विज्ञान में, उनके वैज्ञानिक शब्दों का ज्ञान आपको हम देने वाले हैं। सिलेबस में
निम्नलिखित वैज्ञानिक शब्दों के प्रारंभिक ज्ञान मेंशन है, और वह जो शब्द हैं उनमें से कुछ को हम बताएंगे। शब्दों के प्रारंभिक ज्ञान, शब्दों के प्रारंभिक ज्ञान या शब्दों का प्रारंभिक जो वैज्ञानिक ज्ञान है वह आपको बताया जाएगा। अब कौन कौन से शब्द हैं जो आपको जानने हैं, तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, जो वैज्ञानिक शब्द हैं उनका प्रारंभिक ज्ञान हमें जानना है। तो उसमें सबसे पहला जो शब्द आ रहा है वो है दीपन। क्या है? दीपन। अब दीपन किसे कहेंगे? तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने क्लासेस रेगुलर की होगी तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि भोजन का जो पाचन है हमारी जठराग्नि करती है। कौन करती है? जठराग्नि। हमारी जठराग्नि जो है भोजन का पाचन करती है। अगर जठराग्नि मंद है तो भोजन का पाचन धीमे होगा, अगर जठराग्नि तीक्ष्ण है तो भोजन का पाचन तेजी से होगा, और यदि जठराग्नि साम्य है तो भोजन का पाचन एकदम मध्यमान स्थिति में होगा, जो स्वस्थ व्यक्ति के पाचन क्रिया को दर्शाता है। तो साम्य जठराग्नि जो है स्वस्थता को दिखाती है, मंद जठराग्नि अस्वस्थता और तीक्ष्ण भी अस्वस्थता को दिखाती है। तो जब हम दीपन की बात करें तो हम कह सकते हैं दीपन जो है एक प्रारंभिक वैज्ञानिक शब्द है जिसको आपको परिभाषित करना है। हम क्या कह सकते हैं? दीपन का मतलब क्या हुआ? जो द्रव्य जठराग्नि को क्या करें? संधुक्षण कर दे। जो द्रव्य जठराग्नि को संधुक्षण कर दे। अगले स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे डिटेल में हम आपको दीपन बताते हैं। क्या है दीपन? दीपन क्या है? जो द्रव्य जठराग्नि को क्या कर दे? संधुक्षण कर दे। संधुक्षण। अब संधुक्षण का मतलब क्या हुआ? अगर आपने सुना होगा तो संधुक्षण का मतलब होता है उद्दीपन। क्या कर दे? उद्दीपन करे। उद्दीपन करे मतलब जठराग्नि की जो अग्नि है उसे क्या कर दे? बढ़ा दे। और एक चीज और करता है, क्षुधा की वृद्धि करता है। क्षुधा की वृद्धि। क्षुधा क्या होता है? क्षुधा क्या होता है? क्षुधा होती है भूख। भूख को ही हम क्षुधा कहते हैं। तो दीपन क्या है? ऐसे द्रव्य जो जठराग्नि को संधुक्षण करे, मतलब उद्दीपन कर दे, जठराग्नि की जो अग्नि है उसको बढ़ा दे, जिससे क्या होगी? क्षुधा की वृद्धि होगी। और क्षुधा की वृद्धि के साथ साथ आपको दिमाग में रखना है, क्षुधा की वृद्धि तो करता है लेकिन परंतु यह आम का पाचन नहीं करता। आम का पाचन नहीं करता। आम का पाचन नहीं करता है। ये चीज दिमाग में रखना। आम क्या है? आम मतलब आम रस की बात कर रहा है। जो आमाशय से जो रस निकलता है उसकी बात की जा रही है। तो आम जो रस है उसका पाचन नहीं करता है। ऐसे द्रव्य जो जठराग्नि को संधुक्षण करते हैं, क्षुधा की वृद्धि करते हैं और आम का पाचन नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं दीपन द्रव्य। क्या कहते हैं? दीपन द्रव्य कहते हैं। और दीपन द्रव्यों में बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जो दीपन का कार्य करते हैं। एक दिमाग में एक चीज और रखना है, दीपन जो है, दीपन द्रव्य कैसे होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है? आग्नेय होती है। अब प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए, कैसे प्रश्न पूछ सकता है? अगर प्रश्न पूछ दे एग्जाम में कि दीपन द्रव्य क्या है, दीपन द्रव्य क्या है, तो क्या आप बता सकते हो इन ऑप्शन में से कि दीपन द्रव्य क्या है? अगर पूछा जाए उद्दीपन करने वाले, उद्दीपन करने वाले, क्षुधा तृप्ति वाले, क्षुधा तृप्ति वाले,
क्षुधा वृद्धि वाले, क्षुधा वृद्धि वाले। लास्ट ऑप्शन दे दें कि पहला मतलब 1 सेकेंड, पहला और तीसरा। तो आपके हिसाब से जवाब क्या होगा? प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, इसके अतिरिक्त भी अलग तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो दीपन द्रव्य क्या है? उद्दीपन करने वाले, क्षुधा तृप्ति वाले, क्षुधा वृद्धि वाले। 1 और 2 अगर टॉपिक समझ गए तो आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। कमेंट में बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है दीपन द्रव्य का सही होगा, या प्रश्न के साथ उत्तर भी आप लिख सकते हो। तो यह जो है वैज्ञानिक जो शब्द हैं उनका प्रारंभिक ज्ञान इस तरीके से आपको समझना है। तो हमने आपको बताया दीपन, आपके सिलेबस में दीपन के बाद दिया हुआ है पाचन। हम पढ़ेंगे पाचन को भी, ठीक है। पाचन शब्द को देखते हैं। पाचन क्या है? पाचन से ही आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे औषधि द्रव्य जो पाचन प्रक्रिया को संतुष्ट करें, पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करें, ऐसे द्रव्य उन्हें पाचन कहते हैं। लेकिन अगर आपको आयुर्वेद के हिसाब से जवाब देना है तो क्या बता सकते हैं? ऐसे द्रव्य जो आम का पाचन करें। कैसे द्रव्य? ऐसे द्रव्य जो आम का पाचन करें, आम का पाचन करें। अब आम मतलब आम फल मत समझेंगे, पाचन करें। अगर आपने क्लासेस की हैं तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ भी रहा होगा कि पाचन के बारे में किस चीज़ को कहा जा रहा है। तो ऐसे द्रव्य जो आम का पाचन करें, मतलब पाचन से पहले जो दीपन बताया गया था उसमें क्या बताया गया था कि दीपन में आम का पाचन नहीं करते, लेकिन ऐसे द्रव्य यहाँ पे हैं जो आम का पाचन करें और जठराग्नि को प्रदीप्त न करें। जठराग्नि को प्रदीप्त न करें, प्रदीप्त न करें। तो कंडीशन है, 2 चीजें बताई जा रही हैं। जो आम का पाचन करे लेकिन जठराग्नि को प्रदीप्त न करें, उसे पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पाचन कहते हैं, उसे पाचन कहते हैं। अब पाचन कहते हैं तो पाचन का मतलब यही हो गया जिसमें द्रव्य आम का पाचन करे। ऐसे द्रव्य जो आम का पाचन करे, जठराग्नि को प्रदीप्त न, जठराग्नि को बढ़ाएगा नहीं लेकिन आम का पाचन करेगा, उसे कहते हैं पाचन। और सभी आचार्य मानते हैं, सभी आचार्य यह मानते हैं कि आम युक्त दोष धातु मल परिपाक होने के बाद से अग्नि प्रदीपन का गुण जो है अगर होता है तो उसे हम कहते हैं पाचन। तो जो भी शरीर में जो भी आम युक्त दोष हैं, धातु हैं, मल हैं, आम युक्त दोष, धातु, मल आदि जो भी हैं, जितने भी दोष धातु मल हैं, इनका परिपाक यदि करता है, परिपाक करे, क्या करे? परिपाक करे, मतलब इनको अच्छी तरीके से पकाए जिससे जो पोषक तत्व हैं जो निकलें और अग्नि प्रदीपन का गुण प्रधान न हो। क्या चीज? अग्नि प्रदीपन, अग्नि प्रदीपन का गुण प्रधान न हो, अग्नि प्रदीपन का गुण प्रधान न हो, उसे पाचन कहना चाहिए। 2 चीजें आपको बता दी गई, उसे पाचन कहना चाहिए। अब आप क्या कहोगे कि सर आप मल्टीपल क्वेश्चन कराइए। तो अगर ऑप्शनल क्वेश्चन ही कराना हो तो 3000 प्रश्न 4000 प्रश्न आ करके हम आपको स्क्रॉल कर करके बता देंगे तो आप क्या बढ़िया से सीख जाओगे या बढ़िया से सारी टॉपिक जो है आपके तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये पढ़ लिए कि पाचन क्या है, अब पाचन से 10 मल्टीपल क्वेश्चन भी अगर आ जाएं तो आप फटाक से जवाब दे सकते हो। और आपको दिमाग में रखना है
कि एक आचार्य है जिनका नाम है आढ़मल, आचार्य आढ़मल, क्या नाम है? आढ़मल, नहीं भूलेंगे, आचार्य आढ़मल। आचार्य आढ़मल का क्या मानना है? इसमें इसके प्रभाव को कारण माना है, इसमें प्रभाव को ही कारण माना है। आचार्य आढ़मल ने इसमें प्रभाव को कारण माना है, प्रभाव को कारण माना है। मतलब आचार्य आढ़मल का कहना यह है कि जो इसका प्रभाव है उसी के कारण पाचन होता है। तो प्रभाव क्या है कि जिसमें भी आम युक्त है, आम युक्त मतलब जो आमाशयी रस है, जो आम है, जो भोजन का पाचन करता है, जहाँ भी आम युक्त है उसका परिपाक करेगा, इसको पूरी तरह से पचा लेगा। और अग्नि का प्रदीपन गुण प्रधान नहीं होता है, अग्नि को नहीं बढ़ाएगा, भूख को नहीं बढ़ाएगा, अग्नि को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन आम का पाचन करेगा, उसे हम कहते हैं पाचन। एक बार और समझिए, ऐसे द्रव्य जो आम को पचाते हैं, आम को पचाते हैं, जठराग्नि को प्रदीप्त नहीं करते हैं, उसे कहते हैं पाचन। और उसी तरीके से अगला है आम युक्त, जिसमें भी आम हो, दोष धातु मल आदि जो भी हो, उसमें से आम का परिपाक करेगा, आम को अच्छी तरीके से पचा लेगा, परिपाक कर देगा, और अग्नि प्रदीपन का गुण जो है वह प्रधान नहीं होगा, उसे पाचन कहा जाता है। और आचार्य आढ़मल इसमें प्रभाव को कारण मानते हैं। यदि हम ऑप्शनल क्वेश्चन इससे बना दे, किससे? पाचन से। अब पाचन से प्रश्न बने तब कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक प्रश्न दिया गया जिसमें कौन से द्रव्य आम का पाचन करते हैं, आम का पाचन करते हैं। अभी पढ़े हैं, आप बता सकते हो उत्तर। इसमें अगर हम ऑप्शन भी दे दें आपको, दीपन, अनुलोमन, दीपन, अनुलोमन, संशमन, और आपको आगे का जवाब पता ही है, आंसर पाचन, तो आप बता सकते हो कि जवाब क्या है। लेकिन उसी तरीके से अगर एक और प्रश्न पूछ दिया जाए, आचार्य आढ़मल ने किस प्रभाव के बारे में कहा है, किस प्रभाव के बारे में कहा है? तो किस प्रभाव के बारे में कहा है? पाचन के प्रभाव के बारे में, कि आम के प्रभाव के बारे में? आम प्रभाव के बारे में। एक मिनट, इस चीज़ को थोड़ा सा अलग से बताने का प्रयास करते हैं, इस क्वेश्चन को। आप इतना समझ गए, उसके बाद से हम प्रश्न इसका अलग से लिखते हैं। क्या है? पाचन से संबंधित है। आचार्य आढ़मल ने किस के प्रभाव को कारण माना है, कारण माना है। अगर बढ़िया से पढ़ लिए तो इसका जवाब आपसे चाहिए हमको। सबसे पहली चीज, किसके प्रभाव को कारण माना है, किसके प्रभाव को कारण माना है? तो आम रस के प्रभाव को पाचन द्रव्य के प्रभाव को जठराग्नि के प्रभाव को अब इसको कहते हैं मल्टीपल चॉइस प्रश्न। ऐसा नहीं कि पहले से घिसा पिटा ले करके आपके सामने
ला करके प्रस्तुत कर दें और हम आपको फिर कहें कि नहीं आप इसी को तैयार कर लीजिए एग्जाम में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, जब तक टॉपिक नहीं तैयार होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसका जवाब आप हमें दीजिए। उत्तर क्या है, उत्तर क्या है आपको कमेंट में लिखना है, चाहे तो प्रश्न के साथ जवाब लिख दीजिए ताकि आपको हमें पता चले कि आपने अच्छी तरीके से समझा। अब अगला जो वैज्ञानिक शब्द है उसका परिचय देख लेते हैं। अगला जो वैज्ञानिक शब्द है उसमें जो है उसको हम कह रहे हैं अनुलोमन। क्या कह रहे हैं? अनुलोमन। ठीक है, अनुलोमन को समझते हैं। और अनुलोमन के अंतर्गत अन्य भी चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पे समेट सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो अगला शब्द है जिसको कहा जा रहा है अनुलोमन। क्या कहा जा रहा है? अनुलोमन। अब अनुलोमन के लिए तो अब देख लेते हैं अनुलोमन के बारे में। अगला जो वैज्ञानिक शब्द है अनुलोमन। अनुलोमन, अनुलोमन के बारे में डल्हड़ ने एक बहुत ही बढ़िया सूत्र बताया है जिसे कहते हैं अनुलोमनो वातमल प्रवर्तक। क्या बोलते हैं डल्हड़? अनुलोमनो, अनुलोमनो वातमल, वातमल प्रवर्तक। बहुत ही शानदार है डल्हड़ का कथन। किसने कहा है? डल्हड़ ने। अनुलोमनो वातमल प्रवर्तक। अनुलोमन क्या करता है? वात और मल को प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। हम कह सकते हैं जो द्रव्य मलों एवं दोषों का परिपाक कर पाचन क्रिया को प्रभावित किए बिना मल विबंध का भेदन कर अधोमार्ग से बाहर निकाले उन्हें कहते हैं अनुलोमन। क्या? जो द्रव्य शरीर में जो दोष हैं या जो मल हैं, जो द्रव्य मलों में कौन कौन से मल हैं? पूरिस है, मूत्र है, स्वेद है। ठीक है, तो जो द्रव्य मलों, पूरिस, मूत्र, स्वेद हो गया एवं दोषों का परिपाक कर, एवं दोषों का परिपाक कर, दोषों का परिपाक कर, दोषों का परिपाक करे लिख सकते हैं, दोषों का परिपाक करें और इसके अतिरिक्त क्या करें? पाचन क्रिया को बिना प्रभावित किए, पाचन प्रक्रिया को, पाचन प्रक्रिया को बिना प्रभावित किए, बिना प्रभावित किए, पाचन क्रिया को बिना प्रभावित किए मल विबंध, मल विबंधों का या मल विबंध, मल विबंध, मल विबंधों का भेदन कर अधोमार्ग से बाहर निकाल दे। मल विबंध का भेदन कर अधोमार्ग से बाहर निकाल दे, अधोमार्ग से बाहर निकाल दे, निकाल दे। क्या है? वह है अनुलोमन। अनुलोमन क्या है? एक बार आपको फिर समझा देते हैं। जो द्रव्य मलों, पूरिस, मूत्र, स्वेद एवं दोषों का मतलब इनसे जो मलों का भी परिपाक करें, इनके दोषों का भी परिपाक करें, पाचन प्रक्रिया को प्रभावित न करें, पाचन प्रक्रिया को बिना प्रभावित किए, मतलब ऐसा नहीं कि पाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर दें। और मल विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन की अगर समस्या है, मल शरीर में बंधा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उनका भेदन कर अधोमार्ग, अधोमार्ग मतलब शरीर के निचले हिस्से से बाहर निकाल दे, उसे ही हम कहते हैं अनुलोमन द्रव्य।
और डल्हड़ का तो आपको बताया गया, अनुलोमनो वात मल प्रवर्तक, मतलब अनुलोमन द्रव्य ऐसे हैं जो वात और मल का प्रवर्तन करते हैं, बाहर शरीर से निकालते हैं, तो ऐसे द्रव्य को कहा जाता है अनुलोमन द्रव्य। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए बोल दे तो सबसे अच्छा जो अनुलोमन द्रव्य है, या तो त्रिफला लिख दीजिए, नहीं तो अलग अलग लिख सकते हैं, आम्लकी, विभीतकी, विभीतकी, हरितकी आदि। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो अनुलोमन का काम करते हैं, शरीर से कचरे को, गंदगी को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इस पे भी एक प्रश्न देख लेते हैं अनुलोमन में। इनमें से अनुलोमन द्रव्य है। जवाब आपसे चाहेंगे, अगर हम लिख देते हैं, बहुत सारे तत्व लिख देते हैं, जैसे हम कह दें गुलाब पुष्प, फिर लिख दिया जाता है एरंड, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी अगर हम और भी दो चीज़ें लिख दें, जैतून का तेल लिख दें, मान लीजिए लिख दिया जाए जैतून तेल, जैतून का तेल, और लिख दिया जाए उपरोक्त सभी। जवाब आपसे चाहिए, पढ़िए और जवाब दीजिए। उत्तर क्या होगा बताइए। तो उत्तर क्या होगा, इनमें से क्या होगा, इनमें से अनुलोमन द्रव्य है। अब जो अनुलोमन द्रव्य होगा उसको आप जवाब के साथ, प्रश्न के साथ आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आयुर्वेद डिस्पेंसर की क्लासें हमारे द्वारा कराई जा रही हैं, और यह जो क्लास है एक तरीके से डेमो समझिए। इसी तरीके की पढ़ाई जो है आपकी डिटेल पढ़ाई वहाँ पे होगी, और हम जब टेस्ट सीरीज बनाएंगे तो हम चाहेंगे कि हरियाणा के जो भी स्टूडेंट है, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप हमारे टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कीजिए। बहुत ही कम चार्ज में हम आपको टेस्ट सीरीज देने वाले हैं, और आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कीजिए और आप देखिए कि आप कितना पढ़ रहे हो, कैसी तैयारी है आपकी। बाकी जो भी आप जहां भी तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी तैयारी अच्छी हो, सिलेक्शन पक्का हो। और अगर आप बेहतरीन तैयारी चाहते हैं, अच्छा सिलेक्शन चाहते हैं, सिलेक्शन की गारंटी चाहते हैं, तो आयुर्भास्कर ऐप पे जो क्लासेस चल रही हैं उपवैद की, उसको फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और पहले की तरह जैसे हम कहते हैं कि आपके जो क्लासमेट हैं उनको ज़रूरत है हमारे मार्गदर्शन की, हमारे पढ़ाई की, तो वहाँ तक वीडियो आपका पहुँचाना कार्य है।